हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन जॉब मिशन में स्वागत है। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर हम आपको भरोसा दिलाते हैं, अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा देख लिया तो आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पेन और कॉपी साथ लेके बैठें। आप डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, हम जब खाना खाते हैं तो वो हम लार्ज पार्टिकल में खाते हैं और हमारी बॉडी लार्ज पार्टिकल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो वो हमारी बॉडी लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ती है। तो जो इस लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल में तोड़ने की जो प्रोसेस होती है, इसको डाइजेशन कहते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो हमें एनर्जी मिलती है वो बेसिकली तीन चीज़ों से मिलती है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। जो फैट कार्बोहाइड्रेट है वो पहले ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज के बाद ग्लाइकोजन में बदलता है। हम खाते कार्बोहाइड्रेट है लेकिन हमें एनर्जी मिलती है ग्लाइकोजन से। उसके बाद हम प्रोटीन खाते हैं, उस प्रोटीन पेप्टोन में बदलता है, पेप्टोन से अमीनो एसिड में बदलता है। तो हम खाते प्रोटीन है लेकिन हमें एनर्जी जो मिलती है वो अमीनो एसिड से मिलती है। उसके बाद हम फैट हम खाते हैं, उसके बाद वो फैटी एसिड में बदलता है और एनर्जी हमें ग्लिसरॉल में मिलती है। तो ये जो हम खाते हैं और एनर्जी मिलती है, जो इस बीच का प्रोसेस है, इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। जो ऑर्गन इसमें शामिल है और जो ग्लैंड इसमें शामिल है, इन सबको मिलाकर ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप दो चीज़ देखेंगे, एक होती है एलिमेंट्री कैनाल, जिसे हिंदी वाले जान ले उसे कहते हैं आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में आहार नाल कहते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड को कहते हैं पाचन कराने वाली ग्रंथियाँ। ठीक है, अभी ग्लैंड क्या होती है सबसे पहले हम ये जानेंगे। ये ग्लैंड हम पूरा बाद में कवर करेंगे, लेकिन इस टाइम हम जान लेते हैं जिससे आप आसानी से समझ सकें। जो ग्लैंड होती हैं, हमारे कोई भी ऑर्गन, हमारा शरीर का कोई भी ऑर्गन अगर कोई केमिकल चीज़ बनाए, हमारे शरीर का कोई ऑर्गन अगर कोई केमिकल चीज़ बनाता है तो हम उसको ऑर्गन ना कह के हम ग्लैंड कहेंगे। अब आप कहेंगे ये केमिकल चीज़ क्या है? केमिकल चीज़ तीन होती, जैसे कि कोई जूस बनाता है, या एंजाइम बनाता है, या कोई हार्मोन बनाता है। इन तीन चीज़ों में से कोई भी ऑर्गन कोई एक चीज़ बनाता है, जूस, एंजाइम या हार्मोन, तो हम उसको ऑर्गन ना कह के हम उसको ग्लैंड कहेंगे। अब आप देखें कि जो ऑर्गन जूस और एंजाइम दोनों बनाए तो उसको हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, जो हार्मोन बनाए उसको हम कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इस तरीके से हम देखें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं। जूस में ही एंजाइम होते हैं, जूस में ही एंजाइम होते हैं। हार्मोन का काम होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, एंजाइम का काम होता है डाइजेशन कराना। अगर कोई पूछे कि डाइजेशन कौन कराता है तो एंजाइम कराता है, और जूस में ही एंजाइम होते हैं। तो ये एंजाइम का काम होता है तोड़ फोड़ करना। किसकी तोड़ फोड़ करना? खाने की तोड़ फोड़ करना, लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल में तोड़ने को डाइजेशन कहते हैं। वो काम करता है एंजाइम। अगर कोई ऑर्गन ये तीनों चीज़ बनाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम मिक्स्ड ग्लैंड कहेंगे, मिक्स्ड ग्लैंड। अब वो मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है वो हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। दो तरीके के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, और तीसरा होता है मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड जो तीनों चीज़ बनाए। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखते हैं, आप देख रहे हैं दो चीज़ें, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल वो होती है जहाँ से खाना होके गुजरता है, जहाँ जहाँ खाना होके जाएगा उसको हम एलिमेंट्री कैनाल एक नाम दे दिया गया है। ठीक है, जहाँ पर एक डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो कहाँ कहाँ है वो आपको हमने समझाया है इस स्क्रीन पे। अगर आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो जाएगा। जितने नाम दिए हैं ये अगर आपको याद हो गए। सबसे पहले दिया है एलिमेंट्री कैनाल में माउथ। माउथ के अंदर हम पढ़ेंगे टीथ और टंग के बारे में। तो उसके बाद दिया है एसोफेगस। एसोफेगस को कहते हैं हम फूड पाइप भी कहते हैं।
एसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं। इसको हिंदी वाले लिख लें, उन्हें कहते हैं आहार नलिका, और एलिमेंट्री कैनाल को कहते हैं आहार नाल, और इसको कहते हैं एसोफेगस को आहार नलिका। उसके बाद आता है स्टमक। स्टमक को जो है वो पेट कहते हैं या अमाशय कहते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको कहेंगे हम छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन उसको कहेंगे बड़ी आंत। जो आप देख रहे हैं माउथ, माउथ के सामने लिखा है सलाइवरी ग्लैंड, माउथ में है जो है हमारे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। उसके बाद स्टमक में जो है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। इनका काम क्या है सब हम आगे आपको बताएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पेनक्रियास ग्लैंड होते हैं। आपने कई बार सुना होगा लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, तो लीवर हमारा ग्लैंड है। ठीक है, अब हम आगे देखें, आप ये फिगर से अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ये देखिए नंबर 1 पे ओसोफेगस है, फूड पाइप, यहाँ से खाना जाता है, यहाँ से जाएगा पेट में। 2 नंबर पे आप देख रहे हैं पेट, 3 नंबर पे हमारा लीवर है, 4 नंबर पे गॉल ब्लैडर है, 5 नंबर पे पेनक्रियास है, 6 नंबर पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, 7 नंबर पे इलियम है। इलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, उसको हम बाद में आराम से डिस्कस करेंगे। फिर है लार्ज इंटेस्टाइन 8 नंबर पे, 9 नंबर पे है रेक्टम, 10 नंबर पे एनस। अब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ। माउथ में आते हैं टीथ और टंग। टीथ से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, डेंटल फार्मूला क्या होता है ये पूछा जाता है, कौन सा दांत क्या करता है, सब आप आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले टीथ जो है वो 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 इंसीजर, नंबर 2 कैनाइन, नंबर 3 प्रीमोलर, नंबर 4 मोलर। हिंदी वाले इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले इंसीजर को कहते हैं कृतनक, कैनाइन को कहते हैं रदनक, प्रीमोलर कहते हैं अग्रचवर्णक, और मोलर कहते हैं चवर्णक। तो कैनाइन इंसीजर का काम होता है कटिंग करना, मतलब काटना, खाने को काटना। कैनाइन का काम होता है चीड़ फाड़ करना, किसी चीज़ को चीड़ फाड़ करना, बाइटिंग करना। फिर प्रीमोलर का काम होता है पीसना, ग्राइंडिंग करना। मोलर का काम होता है मिक्सिंग करना। जो हमारे दांत होते हैं वो 2 बार आते हैं, एक जब हम बच्चे होते हैं उसके बाद टूटते हैं, उसके बाद फिर आते हैं। तो जो बच्चे होते हैं उनके दांत उन्हें कहते हैं हम मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ, वो हमारे 20 होते हैं। और जो एडल्ट होते हैं उनके 32 दांत होते हैं। इंसीजर जो है 8 होते हैं, कैनाइन 4 होते हैं, प्रीमोलर 8 होते हैं, मोलर 12 होते हैं। मिल्क टीथ 20 होते हैं और परमानेंट टीथ 32 होते हैं। जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं वो 28 रहते हैं। बाद में 4 विजडम टूथ निकलते हैं जिन्हें हम अकल की दाढ़ कहते हैं कि अकल की दाढ़ निकल रही है हमारे। तो जो ये अकल की दाढ़ है वो 21 साल की उम्र के बाद आती है, जब हमारी प्यूबर्टी एज खत्म हो जाती है तब आती है। अब हम इसका फार्मूला देखेंगे, ये बहुत पूछा जाता है, इसका डेंटल फार्मूला बहुत पूछा जाता है। तो आप अपने दांतों को ये 20 से बिल्कुल जो आपके 2 जबड़े हैं इनको 20 से आधा जब काट देंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे, उसके 4 पार्ट हो जाएंगे। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 बढ़ जाएंगे। इस तरीके से देखें आप, इंसीजर एक तरफ 2 चले जाएंगे, एक तरफ 2 चले जाएंगे, एक तरफ 2 चले जाएंगे, एक तरफ 2 चले जाएंगे। आप इस पे देख रहे होंगे, टाइम हम नहीं खराब करना चाहते हैं। तो ये इसका जो डेंटल फार्मूला है जो ये एडल्ट का है वो है 2 1 2 3। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत आता है कि इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी जो मिल्क टीथ होते हैं इनका फार्मूला दूसरा होता है। ये मिल्क टीथ होते हैं, इनमें बच्चों के प्रीमोलर दांत नहीं आते हैं, उस टाइम तक प्रीमोलर दांत नहीं आते हैं। तो उसका फार्मूला होता है 2 1 0 2, मतलब उनके जो दांत होते हैं वो इंसीजर जो होते हैं वो होते हैं 8, और कैनाइन जो होते हैं वो होते हैं 4, प्रीमोलर एको नहीं होते हैं, और मोलर होते हैं 8। ठीक है, इस तरीके से इनके 20 दांत हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टंग। टंग में जो है, टंग के जो मेन फंक्शन है वो पहले टेस्ट वो हमें कोई भी खाते हैं तो अगर नमकीन होता है तो हम पता लगा देते हैं साल्टी और खट्टा मीठा, तो ये हमारे टेस्ट में मदद करती है। नंबर 2 आता है स्पीच, ये हमारे बोलने में भी मदद करती है। नंबर 3 आता है सॉलिंग, ये हमारे निगलने में, कुछ हम खाते हैं तो उसके जो निगलते हैं तो उसमें भी मदद करती है।
क्लींस द टीथ, ये दांत में भी दांत को साफ रखने में मदद करती है। चौथा है मैनिपुलेटर, ये मैनिपुलेट भी करती है। अब हम बात करेंगे ग्लैंड की, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड में 95% पानी होता है, ये याद रखिए 95% पानी होता है। और जो उसमें एंजाइम होता है, सलाइवरी ग्लैंड 3 होते हैं, ये भी याद रखना है। सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर होते हैं, 3 नहीं होते, 3 पेयर होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये 3 पेयर होते हैं। पिछले साल का DSSD का जब आप पेपर उठाएंगे तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि सलाइवरी ग्लैंड कितने हैं, तो उसमें ऑप्शन 6 था, उसमें पेयर नहीं पूछा था, उसमें पूछा था कितने हैं। तो अगर पेयर पूछेगा तो 3 पेयर है और टोटल कितने ग्लैंड है, 6 ग्लैंड है। ठीक है, इसमें लार्जेस्ट ग्लैंड है वो हमारा पैरोटिड ग्लैंड है और जो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है वो हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड है। ये आप याद रखेंगे, ये यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है। फिर हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा छोड़ता है, सलाइवा सीक्रेट करता है। सलाइवा में जो है एंजाइम जो होता है, सलाइवा में 95% वाटर होता है और 5% जो है वो हमारा एंजाइम होता है। एंजाइम कौन होता है, सलाइवरी एमाइलेज, उसमें एंजाइम होता है। सलाइवरी एमाइलेज को टाइलिन एमाइलेज भी कहते हैं। तो ये आप पी से देख रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे ये स्पेलिंग गलत लिख दी है। टाइलिन जो है वो ऐसे लिखा जाता है, टाइलिन एमाइलेज और सलाइवरी एमाइलेज। इसका काम क्या होता है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। सलाइवरी एमाइलेज, हमारा जो डाइजेशन है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि जब खाना पेट में जाता है तब स्टार्ट होता है। नहीं, हमारा खाना जो है मुंह से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ये सलाइवरी एमाइलेज जो है या इसे कहें टाइलिन एमाइलेज, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है ग्लूकोज में। अच्छा, इसका में जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में डाइजेस्ट करता है, ये पूरा डाइजेस्ट नहीं करता है, ये केवल 70% डाइजेस्ट करता है। अभी 30% डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का बचा है। अब वो कहाँ होगा वो आप वीडियो आगे देखेंगे, वो आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद आता है एसोफेगस। एसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं, एसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। और ये जो है एक हॉलो पाइप होता है, खोखला पाइप होता है जो हमारे पेट से अटैच होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर या कहें 10 इंच इसकी हाइट होती लेंथ होती है। ये याद रखें आप, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद इसकी जो चौड़ाई होती है वो 1.5 से 2 सेंटीमीटर होती है, 1.5 to 2 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। हम बात करेंगे स्टमक। स्टमक जो है वो हमारा जे शेप में होता है और जो उसमें जो लेयर होती हैं वो 4 लेयरें होती हैं। एक होती है म्यूकोसा, एक होती है सबम्यूकोसा, एक होती है मस्कुलरिस, एक होती है सेरोसा। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है, सेरोसा। इसमें जो ग्लैंड होते हैं वो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो इसमें ग्लैंड होता है वो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये याद रखिए, जो स्टमक होता है उसका जो पीएच मान होता है वो 1.5 से लेकर 2.5 तक होता है, ठीक है। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो 3 एंजाइम सीक्रेट करता है, 3 एंजाइम सीक्रेट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl भी कहते हैं, पेप्सिन और रेनिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बहुत ही क्रिमिनली आप तेजाब है ये, और पेप्सिन और रेनिन ये 3 एंजाइम को सीक्रेट करता है। जो पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और जो रेनिन है वो मिल्क को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन जो है वो पेप्टोन में बदलता है और रेनिन जो है वो कैसीन में बदलता है। अब जो इसका डाइजेशन होता है पेट के अंदर वो 90% प्रोटीन पेप्टोन में बदलता है और जो मिल्क है वो कैसीन 100% बदलता है। आप ये देखें कि जो हमारे पेट में खाना आया वो यहाँ पे सिर्फ डाइजेशन प्रोटीन का हुआ, न कार्बोहाइड्रेट का हुआ। कार्बोहाइड्रेट का ऊपर हुआ था 70%, अभी वहाँ पे 30% बचा हुआ है और यहाँ पे 10% प्रोटीन का डाइजेशन बचा हुआ है और फैट का भी 100% डाइजेशन बचा हुआ है। अब ये कहाँ पे डाइजेशन होगा वो हम आगे देख रहे हैं।
स्टमक के बाद जब जो है खाना जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में खाना जाता है। जो छोटी आंत में खाना लेके जो मतलब उसे पुश करती है जो मसल, उसे कहते हैं हम स्पिंचर मसल। ये क्वेश्चन आता है, इसको आप लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और हम कल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू करेंगे, आपको अपलोड कर देंगे वीडियो। तो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था कि मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहते हैं। तो मिक्स्ड ग्लैंड जो उसे कहते हैं जो हार्मोन, एंजाइम और जूस तीनों चीज़ें बनाए, तो वो हमारे बॉडी में एक है, उसको कहते हैं पेनक्रियास, ठीक है। और आपने चैनल अगर हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू।